गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक कुमार, हिंदी शिक्षक। आज आपको बताने जा रहे हैं वाक्य विचार के बारे में। वाक्य का अंग्रेजी शब्द सिंटेक्स होता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वाक्य कहते किसको हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, यानी भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सीता बाजार जाती है, यहाँ पर परिश्रम ही उद्देश्य हो गया, विधेय जो है सफलता की कुंजी है। दूसरा आइए, सीता बाजार जाती है। सीता उद्देश्य और बाजार जाती है विधेय। अर्थात हम यह इसका परिभाषा हो गया कि उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। आइए हम वाक्य के भेद जानेंगे। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा जटिल या मिश्र वाक्य। सरल या साधारण वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें साधारण वाक्य नहीं होता है। जैसे मैं जाता हूँ, ये हो गए सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जो योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं, वे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम और श्याम बाजार जाते हैं, वह अंग्रेजी ही नहीं जानता, हिंदी भी जानता है। यह हो गए संयुक्त वाक्य। जटिल या मिश्र वाक्य, उसमें कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, यह हो गया आपका जटिल या मिश्र वाक्य के उदाहरण। आइए अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा इच्छावाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठा संकेतवाचक वाक्य, सातवां प्रश्नवाचक वाक्य और आठवां विस्मयादि बोधक वाक्य। आइए हम इसका डिफिनीशन जान लें। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम को करने या होने का बोध हो, वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह बाजार जाता है। इसमें मैं पढ़ता हूँ में पढ़ने का कार्य हो रहा है और वह बाजार जाता है, वाक्य में बाजार जाने का कार्य हो रहा है। ये हो गए आपके विधानवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य नकारात्मक वाक्य को कहते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, वह बाजार नहीं जाता है। इसमें नहीं लगा रहता है निषेधवाचक वाक्य में। आज्ञावाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, अनुरोध आदि का बोध हो, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एक गिलास पानी लाओ, तुम पढ़ो, ये हो गए आज्ञावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य चौथा ऐसे वाक्य जिसमें शुभकामना, आशा आदि का बोध हो, वे इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे
भगवान आपकी रक्षा करें, आप दीर्घायु हो। ये हो गए आपके इच्छा वाक्य के अंतर्गत। पांचवा हो गया है संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें संदेह हो, वे संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, शायद आज वर्षा होगी। ये हो गए आपके संदेहवाचक वाक्य। छठा संकेतवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर रहते हैं, वे संकेत वाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि पिताजी आते तो मिठाइयाँ लाते, आज वर्षा होती तो हमारी फसल नहीं सूखते। ये आपको हो गए संकेतवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य सातवां, जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाए, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या वह खा रहा है, क्या, कौन, किसे आदि लगा रहा है वाक्य में, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आठवां विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें हर्ष, शोक, ईर्ष्या, ग्लानि आदि का भाव हो, वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बाप रे बाप, सांप। धन्यवाद।